गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम अपना इंग्लिश का ग्रामर का नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम चैप्टर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इससे पहले लेसन में हमने समझा था कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। जब बहुत सारे एक से या अधिक वर्ड्स जब मिलते हैं एक साथ और उनका कुछ मतलब होता है तो वो होते हैं सेंटेंस। ठीक है, अब सेंटेंस भी 4 टाइप्स के होते हैं। हम उनको समझते हैं कौन कौन से सेंटेंस हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा बिल्कुल लास्ट तक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सब कुछ, कोई चीज़ आपकी छूटे नहीं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स मतलब तरह के। सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस अलग अलग तरह के होते हैं। डिफरेंट मतलब अलग अलग। सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस। क्या नाम है सबसे पहले सेंटेंस का? असर्टिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं देखिए। An assertive sentence expresses a statement to tell a fact. Assertive sentence वो होते हैं जिन सेंटेंस को पढ़ने पे आपको ये पता लगे कि कोई बात बताई जा रही है, कोई सच बात बताई जा रही है। ठीक है, वो होते हैं assertive sentences। कोई भी सच्ची बात जब आपको बताई जाए वो होते हैं assertive sentences। जैसे कि मिस अंजू इज अ डॉक्टर। जो मिस अंजू है वो एक डॉक्टर है, ये सच बात है, वो बता रहे हैं। माई फादर इज एन इंजीनियर। मेरे पिताजी इंजीनियर हैं, वो अपनी बात बता रहा है। इन सेंटेंस तरह के सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या आता है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कैसा होता है? एक डॉट। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंस है ये? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में क्या होता है, जब भी हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ पे इन सेंटेंसेस का यूज़ होता है। ठीक है, जिन भी सेंटेंसेस को आपको पढ़ के ऐसा लगे कि कोई बात पूछी जा रही है, तो वो किस तरह का सेंटेंस होता है? वो होता है इंट्रो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जिस भी सेंटेंस को पढ़ने पे आपको पता लगे कि कोई बात पूछी जा रही है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो सेंटेंसेस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एग्जांपल देखते हैं। व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? अब यहाँ पे कोई सवाल पूछा जा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ पूछा जा रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। डू यू लाइक चॉकलेट्स? क्या तुम्हें चॉकलेट्स पसंद है? यहाँ पे भी सवाल पूछा जा रहा है। क्या सवाल पूछ रहे हैं? कि क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है? अब देखिए, जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं सबके पीछे क्वेश्चन मार्क आता है। देख पा रहे हैं आप? सबके पीछे क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन सबके पीछे क्वेश्चन मार्क आता है। ये पहचान होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पहचानने की। क्लियर हुआ? दो तरह के सेंटेंस हमने पढ़ लिए। असर्टिव सेंटेंस जिसमें कोई भी बात कही जाती है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए। थर्ड देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है थर्ड? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिन सेंटेंसेस को पढ़ के आपको ऐसा लगे कि कोई ऑर्डर दिया जा रहा है या कुछ मांगा जा रहा है, कुछ रिक्वेस्ट करी जा रही है, इस तरह के सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, दोबारा बताता हूं मैं। इंपेरेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है? जिस भी सेंटेंस को पढ़ने पे आपको ये समझ में आए कि कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, कुछ करने को कहा जा रहा है, या फिर कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, कुछ मांगा जा रहा है, ठीक है, वहां होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। ओपन द डोर। दरवाजा खोलो। यहाँ पे कुछ बात बताई जा रही है, कुछ काम दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि दरवाजा खोलो। डू नॉट टॉक लाउडली। जोर से बात मत करो। यहाँ पे भी ऑर्डर दिया जा रहा है कि ये काम मत करो। समझ रहे हैं आप बात को?
इन सेंटेंसेस के भी एंड में फुल स्टॉप आता है, देख सकते हैं हम। चलिए आगे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये कैसे सेंटेंसेस होते हैं? जब किसी भी सेंटेंस को पढ़ने पे आपको किसी फीलिंग का अनुभव हो, ठीक है, किसी भी सेंटेंस को पढ़ने पे आपको पता लगे कि कोई फीलिंग की बात हो रही है, खुशी, दुख, उदास, उत्साह। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस को पढ़ने पता लगे कि उस सेंटेंस में किसी दुख की बात हो रही है, किसी खुशी की बात हो रही है, ठीक है, कोई एक्साइटमेंट की बात हो रही है, तो वो सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इन सेंटेंस की क्या पहचान होती है? इनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, देखिए ऐसे करके, इस तरह से लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, इस सेंटेंस में भी लगा हुआ है और इस सेंटेंस में भी लगा हुआ है। चलिए एग्जाम्पल पढ़ता हूं मैं। दैट बेबी इज सो ब्यूटीफुल। वो बच्चा कितना ब्यूटीफुल है। देखिए खुशी की भाव आ रहा है अंदर से, वो बच्चा कितना सुंदर है। तो यहाँ पे आ गया एक्सक्लेमेटरी मार्क, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। व्हाट अ डर्टी शर्ट। कितनी गंदी शर्ट है। जब देखिए हमें दुखी होते हुए बोल रहे हैं हम, कितनी गंदी शर्ट है, तो यहाँ पे आ गया एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर हुआ? चलिए एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम इसकी। तो चार तरह के, 4 टाइप्स के हमने सेंटेंस पढ़े। सबसे पहले असर्टिव, जिसमें कोई भी बात कही जाती है, कोई सच बात कही जाती है। सेकंड हमने क्या पढ़ा था? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिन सेंटेंसेस को पढ़ के आपको ये समझ में आए कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद था इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिन सेंटेंसेस को पढ़ के हमें ये लगता है कि कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई बात कही जा रही है, कोई ऑर्डर दे रहे हैं हम, ठीक है, या फिर कोई रिक्वेस्ट करी जा रही है। रिक्वेस्ट मतलब कुछ मांगना, ठीक है, या किसी से आग्रह करना। फोर्थ हमने क्या पढ़ा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हम किसी भाव के बारे में पता लगे, खुशी, दुख, ये सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड राइट डाउन देयर टाइप ऑफ इन द बॉक्स। अब देखिए हमें ये सेंटेंस पढ़ने हैं और बताना है कि ये असर्टिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, या इम्पेरेटिव सेंटेंस है। चलिए, हाउ क्लेवर दीज बॉयज आर। ये लड़के कितने चालाक हैं। देखिए लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रखा है, तो पहचान के लिए मैंने बताया था, अगर किसी के पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क आए तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, किसी के पीछे क्वेश्चन मार्क आए तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कितने चालाक लड़के हैं। देखिए यहाँ पे कुछ फीलिंग आ रही है कि चालाकी वाली, तो ये कैसा हो गया? एक्सक्लेमेटरी। चलिए, डू इट एट वंस, इसको एक बार करो। देखिए यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ऑर्डर किस में देते हैं हम? इम्पेरेटिव सेंटेंस में। क्लियर? थर्ड, हु आर दीज पीपल, ये लोग कौन है। ये लोग कौन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वहां पे क्या आएगा? इंटेरोगेटिव
सेंटेंस। These children are plucking flowers. ये बच्चे फूल तोड़ रहे हैं। कोई बात कही जा रही है, सच बात है, तोड़ रहे हैं, तो ये हो गया assertive। लास्ट देखिए, दे हैव फिनिश्ड देयर टास्क। उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। यहाँ भी कोई बात बताई जा रही है, ये भी क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट, पुट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द गिवन बॉक्सेस। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंसेस दे रखे हैं, हमें पंक्चुएशन मार्क लगाना है। पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये सब लगाने हैं। ठीक है, हिंदी इज माई मदर टंग। हिंदी मेरी मदर टंग है, मतलब मेरी मातृभाषा है। यहाँ पे कुछ बात कही जा रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। इंडिया इज एन एंशियंट कंट्री। इंडिया एक बहुत पौराणिक पुरानी कंट्री है, ये भी बात सच है, यहाँ पे भी फुल स्टॉप आ जाएगा। इट इज वेरी सनी टुडे। आज बहुत धूप निकली हुई है। सनी डे मतलब जिस दिन धूप निकली होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बात बताई जा रही है तो ये भी हो जाएगा असर्टिव। व्हाट अ टॉल मैन। कितना लंबा आदमी है, तो यहाँ पे फीलिंग हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। विच रोड लीड्स टू आगरा। आगरा कौन सा रोड जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है, लेसन 3। आप इसको अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा और एक ध्यान से सुनिए, ध्यान से वीडियो को देखिए, आपने ध्यान से समझिएगा, जो चीज़ समझ में ना आए दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।